गाइस, जैसे आपका खाता इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में है। अब जैसे आप यहां पर अपने इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक अकाउंट को डीबीटी से लिंक करना चाहते हैं। जब हम यहां पर अपने अकाउंट को डीबीटी से लिंक कर देते हैं, उसके बाद जो भी हमारा स्कॉलरशिप का पैसा, सब्सिडी का पैसा, पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा आता है, वह उसी अकाउंट में आता है जो बैंक अकाउंट हमारा डीबीटी से लिंक हो जाता है। तो आज की इस वीडियो में यह जानेंगे, जैसे हमारा इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में अकाउंट है, अपने इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक अकाउंट को डीबीटी से लिंक करना चाहते हैं, किस तरीके से कर सकते हैं इसी वीडियो में जानेंगे। तो जैसे आप यहां पर अपने मोबाइल में क्रोम ब्राउजर को ओपन करेंगे, सर्च करेंगे एनपीसीआई। जैसे आप यहां पर एनपीसीआई सर्च करेंगे, एनपीसीआई के पोर्टल पर आ जाएंगे। आने के बाद थ्री डॉट पर क्लिक कर देंगे। अब यहां पर कस्टमर का ऑप्शन दिया जाएगा, कस्टमर पर क्लिक करेंगे। भारत आधार सीडिंग इनेबलर का ऑप्शन दिया जाएगा, आप इसी पर क्लिक कर देना। जैसे आप यहां पर इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। अब जैसे हम यहाँ पर अपने बैंक अकाउंट को डीबीटी से लिंक करना चाहते हैं, तो अपने बैंक अकाउंट को डीबीटी से लिंक करने से पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आधार मैप्ड स्टेटस पर क्लिक करना है। यहाँ पर अपना आधार नंबर एंटर करना है, कैप्चा एंटर करना है जिस तरीके से यहाँ पर लिखा हुआ है। उसके बाद चेक स्टेटस पर क्लिक कर देना है। जैसे हमने चेक स्टेटस पर क्लिक किया, उसके बाद हमारे मोबाइल नंबर पर ओटीपी आता है, जो मोबाइल नंबर आधार कार्ड के साथ लिंक रहता है। ओटीपी एंटर करके कंफर्म कर देंगे। जैसे हमने ओटीपी एंटर करके कंफर्म किया, तो जैसे आप देख सकते हैं आधार मैप्ड स्टेटस यहाँ पर हमको देखने को मिलता है। मैपिंग स्टेटस इनेबल्ड फॉर डीबीटी, यानी हमारा एक बैंक डीबीटी से लिंक है, यानी डीबीटी इनेबल्ड है हमारे आधार नंबर पर। यानी जब भी यहाँ पर जैसे सब्सिडी या फिर पीएम किसान सम्मान निधि स्कॉलरशिप का पैसा है, आधार नंबर के जरिए आता है, तो हमारे आधार नंबर पर डीबीटी इनेबल है। किस बैंक के साथ इनेबल है? इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक। तो जैसे हमने अपने इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में ही डीबीटी को इनेबल किया था, जैसे आप यहाँ पर दे सकते हैं। लेकिन आपका हो सकता है किसी दूसरे बैंक अकाउंट के साथ डीबीटी लिंक हो, आपको यहाँ पर दूसरे बैंक का नेम देखने को मिल रहा हो और यहाँ पर देखने को मिल रहा हो इनेबल फॉर डीबीटी। अब जैसे आप यहां पर अपने दूसरे बैंक अकाउंट को भी डीबीटी से लिंक करना चाहते हैं। अब हो सकता है जैसे आपका यहां पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का या कोई सा भी बैंक अकाउंट डीबीटी से लिंक है, आपको बैंक नेम में देखने को मिल जाएगा। लेकिन अब आप अपने इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक अकाउंट को डीबीटी से लिंक करना चाहते हैं, वह भी आप कर सकते हैं। कोई बैंक लिंक नहीं है, यहाँ पर लिखा है नॉट इनेबल्ड डीबीटी, यानी कोई बैंक लिंक नहीं है, तो भी आप इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक को लिंक कर सकते हैं। ओके, तो किस तरीके से करना है इसी वीडियो में जानेंगे। तो यहाँ पर होम वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आधार सीडिंग डी सीडिंग पर क्लिक करेंगे, कंफर्म कर देंगे। कंफर्म करने के बाद यहाँ पर अपना आधार नंबर एंटर करेंगे, यहाँ पर सीडिंग पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर अपना बैंक सेलेक्ट करेंगे, इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक। तो जैसे आप देख सकते हैं इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक लिमिटेड हमने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद सीडिंग टाइप, तो यहाँ पर आपको सीडिंग टाइप में 3 ऑप्शन दिए जाएंगे, फ्रेश सीडिंग और यहाँ पर सेम बैंक विद एनदर अकाउंट का। तो आपको क्या करना है, जैसे वहाँ पर लिखा था इनेबल्ड फॉर डीबीटी, अगर वहाँ पर लिखा रहता नॉट इनेबल्ड फॉर डीबीटी, तो आपको फ्रेश सीडिंग सेलेक्ट करना होता है। ओके, और जैसे वहाँ पर कोई दूसरा बैंक लिंक है, जैसे आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, एयरटेल पेमेंट बैंक, कोई भी बैंक लिंक है, तो आपको यहाँ पर दूसरा वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना होता है। बस इतना करना होता है, अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना। तो जैसे हमारा एक बैंक पहले से लिंक है, जैसे आपने देखा था इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। ओके, तो जैसे बैंक लिंक रहेगा तो हमने यहाँ पर यह सिलेक्ट कर लिया है। ओके, वहाँ पर लिखा रहता है जैसे इनेबल फॉर डीबीटी, तो ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। नॉट इनेबल्ड रहता है तो ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना होता है, बस इतना करना होता है। उसके बाद स्क्रॉल डाउन करना है, अकाउंट नंबर कन्फर्म अकाउंट नंबर, यानी अब यहाँ पर अकाउंट नंबर कन्फर्म अकाउंट नंबर में जैसे हमने बैंक नेम सेलेक्ट किया इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, तो जैसे हमारा इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में अकाउंट है, तो हमें यहाँ पर अपना अकाउंट नंबर, उसी अकाउंट नंबर को फिर से एंटर कर देंगे, बॉक्स पर टिक करेंगे, कैप्चा एंटर करेंगे, सबमिट कर देंगे। तो जैसे ही हमने सबमिट कर दिया, उसके बाद हमारे सामने टर्म एंड कंडीशन आ चुकी है। स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है, एग्री एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही एग्री एंड कंटिन्यू पर क्लिक किया, उसके बाद आपके आधार वाले रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा, ओटीपी एंटर करके कंफर्म कर देंगे। अब जैसे ही हमने ओटीपी एंटर करके कंफर्म कर दिया, तो हमको यहाँ पर बताया जा रहा है योर आधार नंबर इज करेंटली मैप्ड टू इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक, जैसे आप देख सकते हैं। यानी यहाँ पर बताया जा रहा है कि अभी आपका इस समय इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ही लिंक है।
है। क्या आप जैसे कंफर्म करते हैं तो आपका इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की लिंक रहेगा, तो हमारा पहले से लिंक है इसलिए बताया जा रहा था। लेकिन जैसे हमने आपको पहले ही बताया था, जैसे आपका कोई अदर बैंक अकाउंट लिंक है जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तो यहाँ पर आपको करेंटली मैप्ड के बाद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया देखने को मिलेगा, नीचे इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक देखने को मिलेगा। यानी अब आपका इस बैंक से इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में डीबीटी इनेबल हो जाएगा। तो जैसे हम यहाँ पर कंफर्म कर देते हैं, यानी आपको भी यहाँ पर कंफर्म कर देना है। जैसे आपका कोई पहले से कोई बैंक अकाउंट लिंक है, अब इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक को लिंक कर रहे हैं, तो आपको कंफर्म करना है। ओके, तो जैसे हमने कंफर्म किया, हमको देखने को मिलता है योर आधार इज ऑलरेडी मैप्ड विद इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक। यानी हमको यहाँ पर बताया जा रहा है आपका इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक पहले से डीबीटी से लिंक है। तो आप इस तरीके से अपने इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक अकाउंट को डीबीटी से लिंक कर सकते। तो गाइस, आपको हमारे वीडियो में एक माइक देखने को मिलता होगा, यह है गेनारो का माइक, जिसको हम अपने एवरी वीडियो में यूज करते हैं। और यही माइक आपको हमारे वीडियो के टैग प्रोडक्ट में भी देखने को मिलता है। ओके, तो हम यूज करते हैं, इसी वजह से टैग कर देते हैं, आपको वीडियो में भी देखने को मिलता है।